21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरी धूम रहती है। योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पीएम का सपना सच होता दिख रहा है। साल 2013 में पीएम ने कहा था कि भारत को सांप सपेरों का देश माना जाता है, लेकिन आईटी सेक्टर ने देश की पुरानी पहचान को बदल कर रख दिया और अब पूरे विश्व में पहुंचने के लिए, पूरी दुनिया को अपनाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता योग है। काश ऐसा हो कि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए योग को एक रास्ता बना लिया जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम ने यह बात तब कही थी जब वो पीएम नहीं थे, लेकिन साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के करीब 7 महीने बाद ही यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास हो गया था। जी हां, 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पेश किया। वैसे पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास हो, लेकिन इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन के करीब 177 देशों का समर्थन मिल गया था। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर चीन ने भी पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया था और इस तरह बिना वोट कराए भारत का यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में सर्वसम्मान के साथ पास हो गया और भारत ने पाकिस्तान को योग डिप्लोमेसी से अंतर्राष्ट्रीय मंच में अकेला कर दिया। वैसे योग डिप्लोमेसी की शुरुआत सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ने ही नहीं की थी। इसकी शुरुआत साल 1985 में ही हो गई थी, जब दुनिया में भारत को नई पहचान दिलवाने के लिए राजीव गांधी ने अमेरिका में फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका मकसद भारत के अलग अलग कल्चर और त्योहारों को दुनिया भर में प्रचलित करना था। आपको बता दें कि जून 1985 में इस योजना के तहत पेरिस में राजीव गांधी ने एक भव्य कार्यक्रम करवाया, जिसमें पतंग उड़ाने से लेकर कई भारतीय फिल्में और खाने तक को शामिल किया गया था, जिससे कि लोग भारत की संस्कृति को जान सकें। सूत्रों के मुताबिक उस कार्यक्रम में पेरिस के 2 लाख लोग शामिल हुए थे, जहां राजीव गांधी ने कहा था कि पेरिस में सब कुछ है, पर आज हम यहां पूरे भारत को लेकर आए हैं। विदेश मामले के एक्सपर्ट ने राजीव के इस प्रयास को उस वक्त भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी बताया था और करीब 29 साल बाद एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में दुनिया के 192 देशों ने योग दिवस को सेलिब्रेट कर इस डिप्लोमेसी की सफलता पर मुहर लगा दी। भारत की योग डिप्लोमेसी भी कुछ इसी तरह से कल्चर के जरिए दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के करीब 180 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 2003 से न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर अलायंस 21 जून को योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में योग भारत के लिए सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है। सॉफ्ट पावर के जरिए कोई देश किसी दूसरे देश को हथियार और दबदबे की बजाय अपनी संस्कृति के बल पर साथ लाता है। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।